हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बालों के बारे में बताऊंगा। बाल क्यों झड़ते हैं, बाल झड़ने के कारण बताऊंगा मैं। और साथ ही साथ मैं वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। वो ये है कि बाल को आप टेम्पोररी काला कैसे कर सकते हैं, जिससे किसी भी पार्टी सार्टी में अगर आप जाते हैं तो आपके बाल काले दिखे, अत्यधिक काले दिखेंगे आपके। तो बाल झड़ने के पहले कारण पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे पेट, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण से बाल झड़ते हैं। पेट अगर हमारे सही है, पाचन क्रिया सही है, तो हमारे बाल कम झड़ेंगे, नहीं के बराबर झड़ेंगे। अगर पेट में समस्या है तो ये बाल झड़ेंगे, और इतने झड़ेंगे कि बालों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पेटों का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, जिससे हमारे पाचन क्रिया सही रहे। और अगर पाचन क्रिया आपकी सही नहीं है तो आप डॉक्टर को दिखा करके पाचन क्रिया सही करा सकते हैं, और तत्पश्चात आपका बाल सही हो जाएगा। जो बाल झड़ते हैं वो रुक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अत्यधिक लोग क्या होते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं। चिल्लाने से क्या होता है, हमारा मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, और ये कभी कभी गर्म हो जाते हैं। मेंटली अगर हम गर्म रहेंगे तो उससे हमारे बालों पे प्रभाव पड़ते हैं, और बाल धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं। हमें ये पता नहीं चलता बाल क्यों झड़ रहे हैं, हम रीज़न खोजते रहते हैं, लेकिन वो रीज़न पता चलता है अगर आप सोचे ज़रा सही से तो वो उसका रीज़न खुद ही है। और उसका ये रीज़न भी है कि हम लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, और हमें ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। ज़्यादा चिल्लाने के कारण से मेंटली, अगर हमारा मेंटल गर्म हो जाए तो वो बाल झड़ेंगे, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, उसको रोक नहीं सकते झड़ने से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी कभी कुछ लोग ये नहीं समझते, उनके स्ट्रेस के कारण से भी बाल झड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है, स्ट्रेस लेते रहते हैं और उनके बाल झड़ते हैं। उनको इनसे समझ में नहीं आता है कि वो बाल क्यों झड़ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस कम लेना है। मेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा जाता है, और दिमाग पे प्रेशर जाने से फाइनली बात वही है कि आपके बाल झड़ेंगे, जिसको रोकना मुश्किल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस कम लें। जितना कम स्ट्रेस लेंगे, दिमाग पे कम प्रेशर देंगे, उतना सही। सोचने की क्षमता बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम लोग सोचते ज़रूर है, लेकिन सोचना एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है, काम करने की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन स्ट्रेस ये होता है कि हम किसी एक पॉइंट को फोकस करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मात्रा में कि हमारा मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके कारण से हमारे बाल झड़ते हैं, जिसके बारे में हमें समझ में नहीं आता है। तो आप ध्यान रखें कि स्ट्रेस थोड़ा कम रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे रास्ते पे हम लोग चलते हैं, चलते समय कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जूते इस प्रकार के पहनते हैं जिससे उसके पैर के निचले वाले भाग, जिसको फुट बोलते हैं, जिस पे हम लोग चलते हैं, जिसको हिंदी में तलवा भी बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन अगर अत्यधिक मात्रा में गर्म हो जाए तो उससे भी हमारे इस बाल पे प्रभाव पड़ते हैं, और ये झड़ सकते हैं उससे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जूते किस प्रकार के, चप्पल किस प्रकार के पहने। क्योंकि कई बार, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, रेलवे कर्मचारी होते हैं, वो जब रेल पे चलते हैं तो वो प्लास्टिक के जूते पहन के कई बार चलते हैं, और वहाँ पे जो जब चलते हैं और रेल पे पत्थर जो बिछे रहते हैं वो गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा। उस पर चलने के बाद वो प्लास्टिक के जूते गर्म होते हैं, और उसके नीचे के पैर के नीचे के पोर्शन भी गर्म होने लगते हैं। इसके बारे में उसे पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है कि पैर गर्म होने से भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैर नीचे की फुट जिसे बोलते हैं, जिस पे हम लोग चलते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में गर्म नहीं होने चाहिए किसी भी वजह से, अगर आप कहीं चल रहे हैं तो। और ज़्यादा देर तक गर्म बिल्कुल ही ना रहे, क्योंकि उससे भी आपके बाल झड़ते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डाइट का ख्याल रखना। हम लोग डाइट को भूल ही जाते हैं। जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सुबह खाते हैं और शाम का टाइम का खाना शाम के टाइम में ना खा करके रात में खाते हैं। कुछ लोग दोपहर में लंच करना होता है, वो लंच दोपहर में ना करके 2-3 घंटे लेट कर जाते हैं। तो अगर आप टाइमली ना खाएं, तरीके से नहीं खाएंगे, तो उससे डाइट की समस्या उत्पन्न होगी। तो डाइट की समस्या के कारण से भी बालों की समस्याएं उत्पन्न होती है। विशेष तौर पे ध्यान रखने की बात है। अगर डाइट आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको पूरी करें, और साथ ही साथ आप अत्यधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही डाइट की प्रॉब्लम आपकी कम रहेगी। आप अगर खाना
कुछ भी खाएंगे, जैसे आप चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, कुछ जंक फूड्स खा ले रहे हैं, तो वो जंक फूड्स पानी के द्वारा बाहर आ जाएंगे, वो पेट में कम दिक्कतें कम पैदा करेगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप पानी का अत्यधिक सेवन करें। ये विशेष तौर पे आपके बालों का ख्याल रखता है, बाल झड़ने से रोकेगा, क्योंकि ये पेट को सही कर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो विशेष महत्वपूर्ण है वो है ऑयल का चयन करना। कई लोग ऑयल के बारे में सोचते नहीं, कुछ भी ऑयल लगा लेते हैं और इसके कारण से समस्या उत्पन्न होती है बालों की। तो कौन सी ऑयल का चयन करें, कौन सा ऑयल अच्छा होता है, ये विशेष महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट जो विशेष महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोग ऑयलों का चयन नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार का ऑयल इस्तेमाल किया जाए जो बालों के लिए अच्छा साबित हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट से कोई भी ऑयल ला करके परचेज करके लगाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि बाल झड़ते हैं। उसे ये पता नहीं है कि ये ऑयल लगाने से बाल झड़ भी सकते हैं। जैसा मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, बजाज का आलमंड ऑयल जो मार्केट से हम लोग परचेज करते हैं उसमें LLP 76 पॉइंट समथिंग करके 76 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में LLP जो पैराफिन होता है, पैराफिन ऑयल बोलते हैं, या फिर आप उसको मिनरल ऑयल बोल सकते हैं। तो ये मिनरल ऑयल नहीं होने चाहिए तेल में। अगर तेल में मिनरल ऑयल की मात्रा अगर होती है तो वो बालों को झड़ने में मदद करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऑयल का चयन करें जिससे आपके बाल ना झड़े। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बजाज का आलमंड ऑयल अगर आप लगाते हैं तो उससे आपके बाल झड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सही मात्रा में सही चीज़ों को लगाएं, कौन सा ऑयल लगाया जाए उस चीज़ का सही चयन करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा तेल जो बहुत ही बढ़िया होता है बालों के लिए। आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बालों को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, ये नेचुरल चीज़ है। इसलिए आप बालों को अगर झड़ने से रोकना है या फिर बालों को स्वस्थ रखना है, बाल को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए आप नारियल का तेल का इस्तेमाल करें। नारियल के तेल कई कंपनी सप्लाई करते हैं, तो आप जैसे कि पतंजलि का भी नारियल तेल आता है, पैराशूट का भी नारियल तेल आता है, तो किसी का भी लगा सकते हैं, सारा नारियल तेल अच्छा होता है। नारियल तेल पे आप भरोसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो शैम्पू। आजकल के लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भी शैम्पू ले आते हैं, जो नामी ग्रामी कंपनी होते हैं उसका शैम्पू उठा के ले आते हैं। जैसे कि डव एक नामी ग्रामी कंपनी है, उसका शैम्पू ला करके लोग लगाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि कौन सा शैम्पू सही है या गलत है, जो हमारे बालों को झड़ने से बचाएगा या फिर झड़ेगा उस वजह से। जैसे आप अगर डव का शैम्पू लगाते हैं या फिर क्लिनिक प्लस लगाते हैं या कोई भी जनरल मार्केट से जो भी आता है, हेड एंड शोल्डर हो गए या चिक्स हो गए कंपनी के, तो ये सारे में सल्फेट एंड पैराफिन होते हैं। तो जिस भी शैम्पू में सल्फेट एंड पैराफिन अगर पाया जाता है तो वो शैम्पू आपके बालों को झड़ने में मदद करती है, वो आपके बालों को अच्छे नहीं रख सकते हैं। वो टेम्पोररी अच्छा रखेगा लेकिन वो बाल झड़ते हैं उसकी वजह से। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, शैम्पू इस प्रकार के परचेज करने हैं जिसमें सल्फेट और पैराफिन की मात्रा मिनिमम हो या फिर ना के बराबर हो। अब अगर आपके बाल कंटिन्यू झड़ रहे हैं तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपके बाल कम से कम झड़े और आपके बालों को समय मिल पाए कि वो बड़े हो पाए और घने हो पाए। अत्यधिक मात्रा में लोग क्या करते हैं कि बाल जब झड़ने लगते हैं तो विशेष तौर पे बालों पे ही फोकस करते हैं कि अरे बाल झड़ रहे हैं और बालों पे हाथ ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। ये हैबिटें खराब होती है। बाल झड़ते हैं तो बाल की तरफ विशेष ना सोचे आप और हाथों को बाल की तरफ ना ले जाए। अगर आप ऐसा करते हैं या कंघी, कुछ ऐसे कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिसमें दाने बहुत क्लोज होते हैं और उसको करने से बाल फंसते हैं उसमें और टूटते हैं, तो आपको इस प्रकार का प्रयोग कभी नहीं करना है। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप कंघी अगर इस्तेमाल करते हैं तो मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार कंघी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंघी, इसके देखिए ये जो दाने हैं बीच बीच में इसमें गैप है। इस कंघी का जब आप उपयोग करेंगे, जैसे इस कंघी का प्रयोग अगर करना है हमें तो इसका प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं,
इससे हमारे बाल एक भी नहीं टूटेंगे और कुछ भी इसमें देखिए किसी प्रकार का हमारा बाल नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार का कंघी सूटेबल होता है बालों को झाड़ने के लिए, क्योंकि इससे आपके बाल नहीं के बराबर झड़ेंगे, अगर झड़ेंगे भी तो बहुत कम, एक आध बाल इसमें आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंघी कौन सा उपयोग करें। अगर इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके बाल झड़ेंगे, अगर झड़ रहे हैं तो और झड़ेंगे। उसको अगर बचाना है तो ये कंघी को बदलने पड़ेंगे आपको, इस प्रकार के कॉम्ब का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बालों पे जब कंघी कर रहे हैं तो उसके तरीके हैं करने के। आप जैसे आपके बाल झड़ते हैं ज़्यादा, तो एक बार में लेकर के पीछे की तरफ ना ले जाए, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ कर लिए, फिर हाथों से दबाते हुए, फिर नेक्स्ट ले गए, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ कर लिया आपने, फिर नीचे दबाया, फिर हल्के से ऊपर ले गए। इस प्रकार से हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी मात्रा में करेंगे तो आपके बाल बहुत कम झड़ेंगे। अब कंघी के बाद विशेष तौर पे जब हम लोग सोते हैं तो सोते समय तकिए का ध्यान नहीं देते कि किस प्रकार का तकिए का उपयोग करना है। आपको ध्यान रखना है तकिए आपका सॉफ्ट होना चाहिए और साथ ही साथ तकिए होना चाहिए आपका कॉटन वाला, जिससे आपके बाल और तकिए के बीच में किसी प्रकार घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो। अगर घर्षण होता है तो उसके कारण से भी बाल और उसके बीच में पॉजिटिव निगेटिव कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और इस कारण से चार्जेस पैदा होने के कारण से बाल उस समय झड़ते हैं। तो ध्यान रखना है कि कॉटन का प्रयोग करेंगे तो आपके बाल कम झड़ेंगे और सॉफ्ट होने चाहिए वो तकिए आपके। और आप अगर बालों को झड़ने से रोकना है तो आप योगासन कर सकते हैं। योगासन आप विशेष प्रकार के आप बाबा रामदेव के द्वारा कई प्रकार के योगासन बताए गए हैं, जिसमें से बालों को झड़ने से रोकने के लिए उन्होंने बताया है, उसका उपयोग कर सकते हैं। योगासन के बाद आप अगर बालों को छोटा करेंगे तो वो विशेष रूप से बहुत बढ़िया होगा झड़ते हुए आप बालों को रोकने के लिए। बालों को अगर छोटा कराएंगे, छोटा मतलब मीडियम साइज का कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बालों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, बड़े बड़े बाल रखना जानते हैं और उसके बाल झड़ते हैं, और वो ये चाहता है कि नहीं अब हम बाल को छोटा नहीं कराएंगे क्योंकि बाल छोटा कराएंगे मेरा लुक खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल ही नहीं रहेंगे तो आपके लुक फिर क्या मायने रखता है। तो इसलिए आप बालों को छोटा करा सकते हैं, इतना छोटा ना कराएं जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप छोटा मीडियम करा लें। मीडियम कराने से बाल आपके बहुत कम टूटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। कई लोग जिसको बालों से प्रेम नहीं है, विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन बाल झड़ रहे हैं उसकी चिंता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे बालों को साफ करा सकते हैं। अगर आप साफ कराएंगे फिर से आपके बाल होंगे और उसका केयर करेंगे। अब किस प्रकार से केयर करना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो उसका केयर करेंगे तो वो आप फिर से जो बाल आएंगे आपके सर पे वो नहीं झड़ेंगे, बहुत कम मात्रा में झड़ेंगे, क्योंकि वो बाल फ्रेश बाल होंगे। आज मैंने आपको विशेष तौर पे बाल को झड़ने से कैसे रोका जाए उसके बारे में बताया है। मेरे किसी दूसरे वीडियो में आपको बाल को कैसे झड़ने से रोका जाए उसके समाधान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं एक विशेष इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि बाल को टेम्प्रोरी कैसे ब्लैक किया जाए, सो डैट अगर आप कहीं जाते हैं पार्टी सार्टी में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ आपका लुक बाल थोड़ा ब्लैक दिखे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको प्रयोग करके बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको इस बजाज आलमंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करने के लिए बोला था। नहीं का मतलब ये है कि आप डेली अपने हैबिट में ना डालें इसका उपयोग करना, टेम्प्रोरी इसका उपयोग किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा तेल है ये बालों को टेम्प्रोरी ब्लैक करने के लिए। अगर इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो बाल आपके झड़ेंगे। आपको बाल झड़ाना नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाल को कैसे टेम्प्रोरी ब्लैक करना है। अभी मेरा बाल देखिए रूखे सूखे टाइप के हैं, अभी इसको मैं ब्लैक करूँगा, इससे ये ब्लैक होगा। इसकी मात्रा थोड़ी सी लेनी है आपको हाथ में। देखिए मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, इतनी मात्रा मैंने ले ली हाथ में, और लेने के बाद देखिए मैं इसका उपयोग करूँगा। ये हाथों में मिला लिया मैंने, बस इस प्रकार से, और इस प्रकार से लगा लेना। इसको आप डेली के हैबिट में ना डालें, डेली इसका प्रयोग करेंगे तो बाल झड़ेंगे। इसको जब भी आप लगाएंगे इस तेल को तो इससे आपके 1-2 बाल झड़ सकते हैं, इवन कुछ ज़्यादा भी बाल झड़ सकते हैं। आप इस प्रकार से कर लें,
अच्छी तरह से लगा लिया चारों तरफ से। मैं खुद इस तेल का प्रयोग करता हूँ, लेकिन कभी कभी करता हूँ, कभी कहीं जाना होता है। अगर सप्ताह में एक दिन भी प्रयोग कर रहा मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर इसको कंटिन्यू हैबिट में डालूंगा तो मेरे बाल झड़ेंगे अत्यधिक मात्रा में, जिसको मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका उपयोग करेंगे जिससे आपके बाल टेम्पोररी ब्लैक हो जाएंगे। अगर आपके बाल कहीं किनारे में सफ़ेद पड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर सफ़ेद, कई लोगों के जवानी में ही क्या होता है, यंग अवस्था में ही बाल सफ़ेद पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक एक बालों को तोड़ना शुरू कर देते हैं या कैंची लेके काटना शुरू कर देते हैं। ये हैबिट, उनको ये पता नहीं होता है कि वो इसको काला कैसे कर सकते हैं। तो मैंने जो भी आपको ये बताया तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कहीं वाइट भी है 1 2 4 10, और आप इस समय आप जैसे मैंने आप अभी लगाया उस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो आपके उजले बाल भी काले बन जाएंगे। ये निश्चित रूप से 100% मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब देखिए लगाने के बाद कितना ब्लैक दिख रहा है मेरा और शाइनी दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पार्टी सार्टी में जा रहे हैं तो इसका उपयोग करें। अब मैं कंघी कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे चारों तरफ के बाल जितने भी हैं आगे पीछे सारे काले हो गए और ये लुक गजब का हो गया। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाल क्यों झड़ते हैं, बाल झड़ने के कारण पे डिस्कस किए हैं। मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे कि बाल को झड़ने से कैसे रोका जाए, उसके समाधान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपका बाल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।